किसी ने क्या खूब कहा है, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथ के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम आपके सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। तो आपके लिए क्या नया सिलेबस है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, और डेमो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट के आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है, और आपको हमारी वेबसाइट हमारे एप्लीकेशन पर आपको डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आइए बात करेंगे अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स, अगेन न्यू स्कीम जो नया सिलेबस आपका जारी किया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, और किस स्ट्रेटजी के साथ अपने स्कोर का मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कम टाइम जो आपके पास अवेलेबल है उसमें भी अपनी तैयारी को आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में आज हम। और फर्स्ट सेमेस्टर में बात हमारे पास 4 पेपर हमारे पास है, हर एक पेपर में 5 यूनिट आपके पास है। किन यूनिट को पढ़े, कैसे तैयारी करें, आइए बात करें। सभी आपके क्वेश्चन लगातार हमारे पास आ रहे हैं, इन सभी को डिटेल में एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर यदि बात करें हमारे पास 4 पेपर हमारे पास हैं। अलजेब्रा पार्ट 1, एनालिसिस का पार्ट 1, मैकेनिक्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1, हमारे पास 4 पेपर हमारे पास हैं। और यदि बात करें सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो तरीका है हमारे पास, अपने स्कोर मैक्सिमम करने का जो बेस्ट मेथड क्या है हमारे पास, दैट इज एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप करने वाले तो डेफिनेटली अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम अवेलेबल जो आपके पास है उसके अंदर भी अपनी तैयारी को और बेहतर आप कर पाएंगे। तो ये बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, तो हमने बात हमारे पास अगेन वी हैव 4 पेपर्स इन एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। हम बात करें हमारे पास जो नॉन कोर स्टूडेंट्स हमारे पास कर रहे हैं एमएससी यूओके एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, और इन पर्टिकुलर यदि बात करें हमारे पास यूओके एमएससी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में यदि बात करें हमारे पास वी हैव इन फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हमारे पास है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास वी हैव, हमने बात की हमारे पास वी हैव 4 पेपर्स हमारे पास है, दैट इज हमारे पास क्या पेपर हमारे पास है। आइए बात करते हैं हमारे पास वी हैव 4 पेपर्स। पहला पेपर हमारे पास है दैट इज अलजेब्रा पार्ट 1 है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज अलजेब्रा पार्ट 1 है, अलजेब्रा का पार्ट 1 है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है एनालिसिस का पार्ट 1 हमारे पास, एनालिसिस का पार्ट 1 हमारे पास है। पेपर 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकेनिक्स हमारे पास है, दैट इज मैकेनिक्स हमारे पास, मैकेनिक्स हमारे पास। और पेपर 4 जो एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ अप्लाइड मैथ पार्ट 1 हमारे पास, मेथड्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स पार्ट 1 हमारे पास है। दीज आर 4 पेपर डेटा पार्ट ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर जो पार्ट हमारे पास है, 4 पेपर हैं। यदि बात करें अपने स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, क्या मेथड आप यूज कर सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम पैटर्न। यदि बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या हमारे पास, और हम आपकी हेल्प किस तरह करने वाले हैं। यदि बात करें एग्जाम पैटर्न जो हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स का हमारे पास क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है। यदि बात करें हमारे पास हर एक पेपर में हमारे पास 5 यूनिट हमारे पास, एवरी पेपर डिवाइड इनटू 5 यूनिट्स हमारे पास है, हर पेपर में 5 यूनिट हमारे पास है। और 100 मार्क्स एग्जाम रहेगा आपका यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, हर पेपर 5 यूनिट हमारे पास है। 5 यूनिट में से यदि बात करें हमारे पास 1 कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, जिसमें 20 पार्ट होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, हर एक यूनिट से हमारे पास 1 मार्क्स का रहेगा हमारे पास। तो यदि बात करें हमारे पास पहला कंपल्सरी क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस से होगा, डिस्ट्रीब्यूट 1 मार्क्स का रहेगा हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट है बी पार्ट, जहां पे 80 मार्क्स का पेपर आप करने वाला है, और यहाँ पे क्या आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 2 एक हर यूनिट से आएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से, 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे। मजे की बात यहाँ पे हमारे पास 50% चॉइस आएगा, एक करना आपको, यहाँ से भी एक करना, यहाँ से भी एक करना है, यहाँ से भी एक करना है। तो यदि बात करें हमारे पास 80 मार्क्स करेंगे हमारे पास, मतलब कि हमारे पास 5 यूनिट हमारे पास है, 100 मार्क्स के रहेंगे हमारे पास, 1 यूनिट कंट्रीब्यूशन। जो बी पार्ट की हम बात करें हमारे पास सेक्शन बी के बारे में, तो यदि आप सिलेक्टेड प्रिपरेशन कर लें 3 यूनिट को, यदि आप बात करें हाफ प्रिपेयर करें 3 यूनिट को, कोई भी 4 यूनिट कर लें। यदि मैं मिनिमम साइड जा रहा हूँ हमारे पास, बात करें कि आप 3 यूनिट को हाफ प्रिपेयर कर लेते हैं, सिलेक्टेड पार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो भी आप 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमारे पास 48 मार्क्स तो आपके पास ये रहने वाले हैं। और यदि बात करें इसके बाद जो 3 यूनिट में से जो छोटे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जो सेक्शन ए का पार्ट रहेंगे हमारे पास, मान चलें आप जो 20 में से अराउंड आपके पास मिनिमम साइड जो हमारे पास 3 यूनिट के बाद बात करें हमारे पास 12 मार्क्स उसके रहेंगे हमारे पास, तो 60 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। यदि आप 3 यूनिट को सिलेक्टेड प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से करें, तो भी आप अच्छा स्कोर आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और यदि ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, आप तो सिलेक्टेड 4 यूनिट को तैयार कर लें, 5 कर लें सिलेक्टेड, तो भी आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। बट जो टाइम आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग बात करें हमारे पास
हम बात करें कौन कौन सी यूनिट आपको किस पेपर में पढ़नी चाहिए हमारे पास। यदि बात करें कौन सी यूनिट आपके लिए इजी है हमारे पास, जो आप कम टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास। यदि बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर हमारे पास है अलजेब्रा पार्ट 1 है, इसकी यूनिट 1 बहुत ही आसान हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक टी, रेंज टी, कर्नल टी जो हमारे पास है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बेस्ड हमारे पास है, ये आप करें। यूनिट 3 कर लें, इनर प्रोडक्ट्स बेस्ड के ऊपर बेस्ड हमारे पास, सिलो के ऊपर बेस्ड थ्योरम हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा आसान आप तैयार करें। और एक इसकी फोर्थ यूनिट हमारे पास है जो नॉर्मल सीरीज, जो ऑर्डर लैम्बा, सोलेबल ग्रुप, ये जो कंसेप्ट्स हैं यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, इनको 3 यूनिट को सेलेक्ट प्रिपेयर कर लें और पूरा अच्छे से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सारे यूनिट हमारे पास। और यूनिट 2 और यूनिट 5 जो आप करना चाहें, आप एक्स्ट्रा जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं हमारे पास। यदि बात हुई पेपर जो हमारे पास 2 रहेगा हमारे पास, डेट इज एनालिसिस रहेगा, ये बहुत ज़्यादा आसान हमारे पास, सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हमारे पास है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कोस इंटीग्रल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर लॉरेंट्ज़ हमारे पास आप करेंगे ही करेंगे। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, थोड़ा सा देख लें हमारे पास। न्यूमेरिकल कुछ अलग नहीं है, यदि आपने थ्योरम समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाएंगे। तो यदि बात करें यूनिट 2 में हमारे पास अगेन टेलर सीरीज हमारे पास है। यूनिट 1 में हमारे पास एनालिटिक फंक्शन बेसिक हमारे पास है, जो आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, वही आपके पास दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, बाहर से बेस्ड कंसेप्ट है। यूनिट 3 में मोरेरा थ्योरम हमारे पास है, लेवली थ्योरम, मैक्सिमम मोडुलस प्रिंसिपल, स्क्वायर लेम्मा आप कर सकते हैं। यूनिट 4 दैट इज सिंगुलरिटी बेस्ड हमारे पास है, क्लासिफिकेशन सिंगुलरिटी क्या होती है हमारे पास, जो 3 तरह सिंगुलरिटी होती है हमारे पास, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास जो हमारे पास है वो आप करें, रिमूव सिंगुलरिटी क्या होती है ये बेसिक पढ़ लें। और नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 5 में बिनोमॉर्फिक फंक्शन, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोची थ्योरम के न्यूमेरिकल्स और कोचलेट थ्योरम, इतना कर लें तो भी आपका एग्जाम आप आसानी से कर पाएंगे। जो पेपर 2 हमारे पास है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो आप अच्छे से तैयार कर लें। यूनिट जो पेपर 3 आपका दैट इज मैकेनिक्स, इसमें आप पढ़ सकते हैं हमारे पास यूनिट 3, यूनिट 4, 5 को तैयार अच्छे से करें, सिलेक्टेड पार्ट को, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, होलोमिक, नॉन होलोमिक सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास, होलोमिक सिस्टम क्या होते हैं, जनरलाइज्ड पोटेंशियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है हमारे, पढ़ लें आप। इसके अलावा हैमिल्टन वगैरह पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है जी। तो यदि आप बात करें हमारे पास बेसिक्स आप पढ़ लेंगे तो भी आप डेफिनेटली अपनी तरीके और बेहतर कर पाएंगे। तो यूनिट 4 में हमारे पास है हैमिल्टन वेरिएबल, हैमिल्टन कैनोनिकल फॉर्म आप देख सकते हैं हमारे पास। यूनिट 5 में हैमिल्टन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन, पॉइजन आइडेंटिटी, जैकोबी पॉइजन थ्योरम, ये 3-4 थ्योरम्स हैं, ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, आप करें सिलेक्टेड पर तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। पेपर 4 दैट इज मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1 हमारे पास है। इसमें कुछ पार्ट इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया हमारे पास, जो फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास है उनका क्लासिफिकेशन है फर्स्ट और सेकंड काइंड की जो हमारे पास है। इसके बाद फर्दर सॉल्यूशन बाय सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास आप कर सकते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास, इनका यूज कैसे कर सकते हैं, इन कन्वोल्यूशन थ्योरम में इसके न्यूमेरिकल आप करें अच्छे तरीके से, फोरियर और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 5 में हमारे पास एक बेसल फंक्शन कर ले, लीजेंडर फंक्शन कर ले तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और कैसे सोल्व कर सकते हैं हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये आप सिलेबस का पार्ट है तो आप करें। तो दिस इज वेरी इजी। ये बात सिलेक्टेड पार्ट को आप तैयार करते हैं तो भी अपनी तैयारी को बेहतर आप कर पाएंगे, कम टाइम में अपनी तैयारी को और बेहतर आप कर पाएंगे। जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट गूगल करने की वेबसाइट दैट इज gautamsir.com आप जाएंगे, आपको करना है कि गूगल पर सर्च करना दैट इज www.gautamsir.com, जहाँ पर हर तरह जानकारी आपको एक जगह मिलने वाली है। आपको कोई भी क्वेश्चन हमारी टीम में शेयर करें, हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न, किसी का डाउट हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको हर तरह के लिए सपोर्ट के लिए डेडिकेट आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, हर तरह की जो हेल्प आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि बात करें हमारे मोबाइल ऐप गौतम स्किल्स, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल आईफोन दोनों जगह आपके लिए अवेलेबल है। आप डेमो लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको डेमो लेक्चर आपको दिए गए, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप हमारी टीम के साथ लाइव चैट हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर आप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप द्वारा आप लाइव चैट हमारी टीम के साथ कर सकते हैं। और ज़्यादा के लिए यूनिवर्सिटी कोटा के लिए सिलेबस हमारे एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और इससे पहले भी फर्दर डिटेल एनालिसिस हम कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट uok.ac.in पर सारी जानकारी आपके लिए अवेलेबल है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके मन में डाउट जो लगता है कि आपको तैयारी के रिगार्डिंग लग रहा है, नोट्स रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट कह सकते हैं, हमारे पास नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हर तरह का बेस्ट से बेस्ट करने जो हो सकता है हम आपको प्रयास करेंगे आपको प्रोवाइड करने का। तो प्रयास ये है कि आप अपना MSc मैथ्स अपना पूरा कर सकें, घर बैठ कर पूरा कर सकें, अपनी जारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, हर तरह डेडिकेटेड सपोर्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन की शान पाने के लिए एक स्टिकन चाहिए, एक गाइड, एक मेंटर, उसकी भूमिका हम निभा रहे हैं। कैसे आप कम टाइम में अपनी तैयारी को मैक्सिमम अपने पोटेंशियल यूज आप कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको हर तरह का जो कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करें। तो खुश रहें, खुश बांटते रहें, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, अपने फैमिली जो ग्रुप आपके जो क्लासमेट हैं, जो भी MSc मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी कोर्स करें, उनको शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो अगेन थैंक यू विद दस कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।